हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही लल्लन टॉप मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, जो कि बिल्कुल प्रैक्टिकल अपना एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। उसी को हम लोग लिंक करेंगे। चलो बात करते हैं कि कहानी क्या है। तो बेटा हम लोग मान लीजिए कि हम लोग एक ब्लॉक हमारे पास में दिया गया है इस तरीके से, और ये बोला गया है कि इस ब्लॉक को मूव करने के लिए आपको जो फोर्स की रिक्वायरमेंट है बेटा, दैट इज 100 न्यूटन फोर्स। 100 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट आपको है अगर आप इस ब्लॉक को मूव करना चाहते हैं तो क्वेश्चन फिर ये पूछा गया है कि मुझे बताइए कि अगर आप इस कंडीशन के अंदर 50 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो क्या ये ब्लॉक मूव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। रिक्वायरमेंट कितना है? 100 न्यूटन फोर्स का रिक्वायरमेंट है, तो 50 पे ये मूव नहीं करेगा। फिर हमने फोर्स को बढ़ाया, 60 न्यूटन फोर्स हमने लगाया, क्या इस कंडीशन में ब्लॉक मूव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। 60 न्यूटन में ब्लॉक मूव नहीं करेगा। फोर्स को बढ़ाया बेटा हमने लगाया बेटा कि 80 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या इस कंडीशन के अंदर ब्लॉक मूव करेगा? बिल्कुल नहीं, इसके अंदर भी मूव नहीं करेगा। हम फोर्स को और बढ़ाते हैं, हमने लगाया बेटा 90 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या इस कंडीशन में ब्लॉक मूव करेगा? इसमें भी नहीं करेगा। चलो फोर्स को और बढ़ाते हैं, हमने लगाया बेटा कि 99.99 न्यूटन फोर्स यहां पर लगाया। आप सोच के बताइए कि क्या इतना फोर्स लगाने के बावजूद, जो कि बिल्कुल 100 के बहुत पास में है, 0.001% का यहाँ पे डिफरेंस है, क्या इस कंडीशन के अंदर ये ब्लॉक मूव कर पाएगा या ब्लॉक मूव नहीं करेगा? बेटा इस कंडीशन के अंदर भी हम लोग जानते हैं कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ब्लॉक को मूव करवाना है तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 100 न्यूटन फोर्स, कि एटलीस्ट 100 न्यूटन फोर्स होगा तभी ये ब्लॉक मूव कर पाएगा, और इससे कम अगर बिल्कुल भी अगर कम होगा, थोड़ा भी अगर कम होगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं कर पाएगा। तो ये तो हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। इसका प्रैक्टिकल यूज हमारी लाइफ में क्या है बेटा, कि मान लीजिए कि ये हमारी लाइफ में क्या है, कोई प्रॉब्लम आती है। ये मान लीजिए क्या है, हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है या हम कोई नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको 100 न्यूटन फोर्स या इतनी 100% मेहनत की रिक्वायरमेंट वहां पर है। तो मुझे बताइए कि अपना 50% देने पर आप उस प्रॉब्लम से या उस मेहनत से या उस कंडीशन से बाहर निकल पाएंगे? नहीं निकल पाएंगे। 60% पे नहीं निकल पाएंगे। इवन आप बेटा 99.99% एफर्ट अगर आप लगा देंगे तो भी आप उस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपको 100% या 100 न्यूटन फोर्स एटलीस्ट लगाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के वो ब्लॉक मूव हो पाएगा। लेकिन होता क्या है कि मोस्ट ऑफ लोग 50, 60, 80, 90 तक तो लगाते हैं। कुछ लोग 99.99 अपना एफर्ट भी डाल देते हैं, लेकिन इसके बाद में वो लोग उस काम को छोड़ देते हैं, वो मूव ऑन कर जाते हैं उस काम को छोड़ करके। लेकिन बेटा आप मुझे बताइए कि 99.99 और 100 में कितना ही डिफरेंस है। मतलब थोड़े से एफर्ट की रिक्वायरमेंट है और आप बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे होंगे। इसीलिए हम जिस भी कंडीशन में होते हैं, हम जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम इनमें से कौन सी कंडीशन पे हैं। हो सकता है कि हम 99% वाली कंडीशन पे हैं या फिर 99.99 वाली कंडीशन पे हो, तो हमें मेहनत और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है और हम अगले साल क्या हो जाएंगे? डॉक्टर या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाएंगे। सो ऑलवेज बी मोटिवेटेड। थैंक यू।